चल पढ़ पढ़ मानवी, स्पीड से पढ़ना भाई। Chapter 21 Edward. Read the following sentence. Grandpa went to upstairs. I will visit my aunt tomorrow. She danced gracefully at the bell. Dancing. रिसाइटल रिसाइटल। Recital. My brother seldom goes for a walk. If I fully agree with you. The word upstairs tomorrow, grateful, seldom, and fully something to the meaning of verb. Went will visit, danced, go, and agree. These are the adverb. ये सब एडवर्ब हैं। अब जो ब्लैक कलर में लिखी है ना, डार्क कलर में, बोल्ड कलर में। आगे। How often or how much action and perform. ये बताती हैं हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंटली एंड हाउ मच। इनके रिप्लाई होते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट। Read the following sentence. The ice cream the cream was extremely delicious, adding meaning to an adjective delicious. हाँ देखो, जो जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी एडवर्ब होते हैं। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, वो होते हैं एडवर्ब, वो भी एडवर्ब होते हैं। और जो खुद एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो भी एडवर्ब होती है वो। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करें। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब, जो वर्ब को करे एडवर्ब, जो एडवर्ब को ही करे एडवर्ब। एडवर्ब तीन चीज़ों को क्वालिफाई करती है, वर्ब को, खुद एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव पापा सिर्फ दो दो को क्वालिफाई करती है, नाउन को और प्रोनाउन को। पापा हाँ। यशी की 2 मिनट बात सुन लो। सुनाओ। हाँ बेटा। हम्म। जोर से बोल। बोल रही है हम्म। फोन में पैसे डाल दो बोल रही है। कौन रिचार्ज कर दो? हाँ रिचार्ज कर दो ऐसा बोल रही है। क्या करेगी फोन से? फोन देखना है इन्हें, कुछ काम नहीं है इनके पास पढ़ने के लिए तो बस फोन फोन। अच्छी बैटरी पूरा हो गई देखो। ठीक है, कर देंगे। पढ़ो यशी अब आगे। जाओ आप हमें टाइप्स ऑफ एडवर्ब पर सेकंड वाला सेंटेंस। He drives incredibly fast. इनक्रेडिबली। इनक्रेडिबली। Incredibly fast. Incredibly adding meaning to an adverb fast. An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb. An जया adjective, कर दिया रिचार्ज, बोल another दे यशी को। adverb. Types of यशवी पापा को चुप बोल रहो दे। चुप रहो। रिचार्ज कर दिया, बोल दे यशवी को। श्याम बाबा पढ़ू। पढ़ो। An adverb is a word that adds something to be the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb जो होता है वो add करता है इस something meaning को verb के
एडजेक्टिव के और खुद एडवर्ब को। तीनों चीज याद रखना, वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को, तीनों के मीनिंग में जो टाइप्स ऐड करता है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of manner. An adverb of manner tells us how an action happens or is done. Adverb of manner हमें बता आगे पढ़ो, हिंदी मत बताओ मुझे, खुद read समझो the हिंदी को, following जिस लाइन की हिंदी पूछूंगा उसकी बताना बस। read the following sentence. She sang beautifully during the talent show. How did she sing beautifully? Children played happily in the park. Happily in the park. How did children play happily? अरे Oh my. इसका चल टेंस बता, पहले वाले का टेंस बोल क्या है? इसमें past indefinite। दूसरे का? दूसरे का भी past indefinite। दोनों का नेगेटिव, पहले का नेगेटिव बनाओ, एक एक का नेगेटिव बनाओ दोनों। She did not sing beautifully during the talent show. Children did not play happily in the park. ठीक है। पहले का बना। She did not। हाँ बोल। She did not sing beautifully during the talent show. दोबारा बना। She did not sing beautifully during the talent show. दूसरे का बना कुक्को। Children did not play happily in the park. तो इसमें जो ब्यूटीफुली और हैप्पीली है, ये क्या है? एडवर्ब। पापा ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है? पहले सेंटेंस में वर्ब sang और दूसरे में played। हाँ, तो पहले वाले में जो सिंग है ना, सिंग माने गाना, उसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो जो सिंग गाने की जो एक्शन है उसका, वो कैसा, बहुत ही ब्यूटीफुल्ली है। मतलब सी सैंग ब्यूटीफुली, उसने बहुत ही सुंदरता से गाया। ड्यूरिंग द टैलेंट शो में उसने बहुत ही सुंदर गाया। तो जो गाने की उसका एक्शन है ना, उसको क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुली एडवर्ब। दूसरे में चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, बच्चे खेले पार्क में, कैसे खेले? खुशी से खेले। खेलने का जो उनका एक्शन था वो कैसा था? हैप्पीली था। हाउ डिड चिल्ड्रन प्ले? हाउ डिड चिल्ड्रन प्ले, बच्चे कैसे खेले? बच्चे खुशी से खेले। तो जो हाउ का रिप्लाई होती है वो एडवर्ब होती है, हैप्पीली। पहले वाले सेंटेंस में भी हाउ डिड सी सिंग, हाउ डिड सी सिंग, उसने कैसे गाया? सी सैंग ब्यूटीफुली, उसने बहुत ही सुंदर गाया, अच्छा गाया, बहुत अच्छे से गाया। ऐसे। अब पढ़ो अगला, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, अच्छा ये जो दोनों ऊपर की है ना, हाउ का रिप्लाई, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब मैनर बताता तरीका, किस तरीके से गाया उसने, किस तरीके से खेले बच्चे। और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होती हैं? जो स्थान बताती हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो समय बताती हैं। ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो रिपीटिशन बताती है, मतलब कोई चीज़ कितनी बार की गई है। पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर, नेक्स्ट पेज। Formation of adverbs of manner. First, we can form some adverb of manner by adding ly to the adjective. Bad, badly, clear, clearly, neat, neatly, slow, slowly, sweet, sweetly, brave, bravely. हम कुछ ये जो adverbs ना एडजेक्टिव होती हैं, ये एडजेक्टिव होती हैं, बैड, क्लियर, नीट, स्लो, स्वीट, ब्रेव। इन एडजेक्टिव्स में अगर हम एल वाई ऐड करते हैं तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब में बदल जाएंगे। तो बैड तो एडजेक्टिव है, लेकिन बैडली क्या है? एडवर्ब। क्लियर क्या है? एडजेक्टिव, लेकिन क्लियरली क्या है? एडवर्ब। ऐसे। add. Second, we can form some adverb of manner by changing the spelling of adjectives. Happy, adjective slightly before adding ly. Happy, happily.
merry, merrily, lazy, lazily, true, truly, easy, easily, simple, simple, simply. Third, such adverb of manner do not change. इनमें जो है जैसे थोड़ी कुछ थोड़ी स्पेलिंगों में चेंज किया है इसने। हैप्पी से अगर तुम्हें एडवर्ब बनाना, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, लेकिन उससे एडवर्ब बनाओगे तो हैप्पीली वाई हटाना पड़ेगा और आई लगाना पड़ेगा, फिर एल वाई लगाना पड़ेगा। हैप्पीली स्पेलिंग में अंतर आ जाता है। मैरीली, लेजीली, इजीली, सिंपली, ट्रूली। अब ट्रूली में देख, TRUE, ट्रू एडजेक्टिव है ये, ई हटा दिया और एल वाई लगा दिया। तो ये स्पेलिंग भी तुम्हें याद रखनी है। स्पेलिंग आती है पेपर में? होता है है? मैरिली मतलब मैरीली मतलब खुशी मैरी से, खुशी से। तो बोल रहे ना मैरी ठीक क्रिसमस, मैरी क्रिसमस विश करना होता है जब खुशी से। adverb of time. An adverb of time tell us when an action happened in थर्ड or तो in done. फर्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड वो तो पढ़ा ही तो नहीं। दिया। सम फिर एडवर्ब ऑफ मैनर डू नॉट चेंज। कुछ एडवर्ब्स बिल्कुल चेंज नहीं होती, जैसे फास्ट, साइट, वेल। Adverb of time. An adverb of time tells us when an action happen or in done. Adverb of time ये बताता है कि एक्शन कब हो रहा है, कितने, मतलब टाइम बताता है कि वो एक्शन कब हुआ है, कब खत्म हुआ है, कब चालू हुआ है, ऐसे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, आई एम गोइंग टू फिनिश द रिपोर्ट शॉर्टली. when the report is going to finish shortly. Second, he met me yesterday. When did he meet? Yesterday. Some more example of adverb of time are today, tomorrow, later, daily, weekly, monthly and annually. कुछ adverbs ऐसी होती हैं कुछ adverb of time ये ऐसी होती हैं, जैसे कुछ adverb of time के sentences में ये आता है, जैसे today, tomorrow, later, daily, weekly, monthly, annually, ये आते हैं। अगर time बताना हो adverb हो तो ये हम ये use कर सकते हैं। Adverb of place. An adverb of place tell us when and where an action happen or in done. एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, पंकज प्लेड आउटसाइड. वेयर डिड पंकज प्ले? आउटसाइड. सेकंड, शी लिव नियर बाय. वेयर डिड शी लिव? नियर बाय. Some more example of adverb of place are here: there, inside, outside, inside, up, down, forward, backward, under, over, anywhere and everywhere. जैसे कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस के सेंटेंसेस में ये यूज करते हैं कि कहाँ हुई है, जैसे हेयर, देयर, इनसाइड, आउटडोर, इंडोर, अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अंडर, ओवर, एनीवेयर, एवरीवेयर, ये सब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन और एन एक्शन हैपन और इन डन. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कितनी बार हुआ है वो एक्शन। जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट, रिया लव टू गो 2 मिनट रुकना, मैं दूध लेने जा रहा हूँ, दूध वाला आ गया, 2 मिनट रुकना। ये जो है कहाँ थे हम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन हैपन्स, एक एक्शन कितनी बार हुआ है। हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार हुआ है, हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब कितनी बार हुआ है। जैसे read the following sentences. Real love to go to park always. हाँ जो फ्रीक्वेंसी है वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में आएगी ना? हाँ, ठीक है। Ria loves to go to park always. How often Ria loves to go to park? Always. Never frequently visit us. How often does never visit us? Frequently. Some more example of adverb of frequency as sometime, generally, often, rarely, usually, frequently, seldom, occasionally, never, normally. ओकेजनली है, देखो ओकेजनली में डबल सी आता है, OCCASI, एक बार ऐसा आता है, स्पेलिंग ध्यान रखनी है इसकी। ओकेजनली में 2 बार सी आता है और 2 बार एल आता है।
लेकिन एस एक बार ही आता है, OCCASIONALLY ओकेजनली। ऐसे यूजुअली में भी 2 बार एल आता है आखिरी में, LLY। लेकिन फ्रीक्वेंटली में एक ही बार एल आता है। कंफ्यूज मत होना, फ्रीक्वेंटली में एक बार एल आता है, यूजुअली, ओकेजनली और नॉर्मली और जनरली में दो दो बार एल आता है, और रेयरली में भी एक बार आता है। एक बार किस में आता है एल? रेयरली और फ्रीक्वेंटली। बोलो। 2 बार एल आता है, रेयरली और फ्रिक्वेंटली। एक बार ही। एक बार। हाँ, एक बार एल आता है, रेयरली और फ्रिक्वेंटली में। और बाकी 2 बार किस किस में आता है? ओकेजनली और 2 बार किस किस में आता है? पढ़ के बोल दो ना, देख के। ओकेजनली, जनरली, नॉर्मली, यूजुअली। हम्म, ये याद रखनी पड़ती है स्पेलिंग। सनमाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती कोई एक्शन कितनी बार हुआ है। जैसे और अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती हैं? ऑलवेज, समटाइम, जनरली, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ओकेजनली, नेवर। देखो नेवर आ गया। नेवर भी क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर। नेवर को ध्यान रखना, नेवर से कोई सेंटेंस नेगेटिव बन जाता ना। जैसे आई नेवर गो टू पार्क, मैं पार्क कभी नहीं जाता हूँ। तो नेवर क्या है? उसमें एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ डिग्री एक्सप्रेस डिग्रीज ऑफ properties, qualities, states, conditions, and relations. Read the following sentences. The movie was quite entertaining. I can barely see without my glasses. Some more examples of adverbs of degree are almost, completely, absolutely, terribly, hardly, fully, highly, perfectly, extremely. ये होती हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये किसी की प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, स्टेट्स, कंडीशंस, इन सब को एक्सप्रेस करती हैं। जैसे द मूवी वाज क्वाइट एंटरटेनिंग। तो क्वाइट क्या है? इसमें एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये उसकी डिग्री बता रहा है कि कितनी एंटरटेनिंग थी, कितनी मज़ेदार थी मूवी। बहुत मज़ेदार थी। क्वाइट का मतलब बहुत ज़्यादा। आई कैन बेयरली सी विदाउट माई ग्लासेस। आई कैन बेयरली सी का मतलब है बेयरली सी, सी माने देखना। आई कैन सी विदाउट माई ग्लासेस, मैं अपनी चश्मों के बिना, ग्लासेस का मतलब चश्मे, मैं अपने चश्मों के बिना देख सकता हूँ। लेकिन जैसे ही इसमें बेयरली लगाएंगे, आई कैन बेयरली सी, तो मुश्किल से देख पाता हूँ। बेयरली का मतलब मुश्किल से। जो देखने की जो डिग्री है ना, जो हम मेरी देखने की क्वालिटी, प्रॉपर्टी है, कंडीशन है, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है बिना ग्लासेस के। आई कैन बेयरली सी, मैं बड़ी मुश्किल से देख पाता हूँ। विदाउट माई ग्लासेस, अपने चश्मों के बिना, मैं अपने चश्मों के बिना बड़ी मुश्किल से देख पाता हूँ। ऐसे। तो ये होती है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री में भी फुल्ली में 2 एल आती हैं, और लेकिन हाईली, परफेक्टली, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, टेरिबली, हार्डली, इन सब में एक एक एल आता है। तो फुल्ली की स्पेलिंग भी याद रखना, FULLY, और बाकी सब में एल एल आता है, एक बार एल। चूज एंड राइट द एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम्स। अब इनमें से एडवर्ब सेलेक्ट करनी है और उसको करेक्ट कॉलम में भरना है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। तो बताओ क्विकली कौन सा है? क्विकली है एडवर्ब ऑफ मैनर। हाँ, क्विकली। क्विकली का मतलब जल्दी। किसी कोई एक्शन जल्दी हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है? जल्दी जल्दी हो रहा है, तो वो मैनर हो गया ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। नाव, नाव हो गया नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम। स्लोली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। हम्म। नेवर हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम्म। एवरीवेयर। एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम्म। ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम है ऑलरेडी। देख लो ना ऊपर, एडवर्ब टाइम में बताया था तुमको। तो श्याम पापा नाउ भी तो है एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा ऑलरेडी। हाँ ऑलरेडी तो एडवर्ब ऑफ
मैनर ही बोलेंगे शायद। ऊपर आया था क्या ऑलरेडी? कहीं नहीं आया ऑलरेडी, मैंने देखा। एडवर्ब ऑफ टाइम होना चाहिए। पर हमने तो एडवर्ब ऑफ टाइम में ही लिखा है, डेली, यस्टरडे, एवरीडे, नाउ। डेली, एडवर्ब ऑफ रोजाना। टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में लिखो बेटा ऑलरेडी को। एडवर्ब पर ऑफ जगह टाइम ही में जगह ऑलरेडी ही नहीं एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट। है। सब दिखा। पापा 2 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट रुको जरा। क्या कर रही तू? मिटा रही हूँ, लिखने की जगह ही नहीं है। पहले से ही लिख रखे हैं ना, तो उसके नीचे लिख ले। इतने से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री। पापा 2 मिनट, आप फिर से बताना जरा, मैंने सब कुछ मिटा दिया। फिर से। पापा क्विकली है एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ है एडवर्ब ऑफ टाइम। हम्म स्लोली है एडवर्ब ऑफ मैनर। हम्म नेवर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम्म एवरीवेयर है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम्म ऑलरेडी है एडवर्ब ऑफ टाइम। हम्म हेयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम्म। हम्म। हाँ। फ्रीक्वेंसी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम्म ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएगा। ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ, पापा ऑलमोस्ट कहाँ आएगा? डिग्री में एल वो तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना। और यस्टरडे आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम में। हम्म हाँ। हाँ। यस। डेली आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कोई काम फ्रीक्वेंसी। डेली होता तो फ्रीक्वेंटली हो गया ना, फ्रीक्वेंट में आएगा फ्रीक्वेंसी में। हाईली हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री। हम्म क्वाइट भी हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाउ हेयर हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ वेयर। डेली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। पापा नहीं, नाउ नाउ हेयर। हेयर है हाँ नाउ हेयर का क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ। डेली तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, नहीं टाइम होगा तो ने वहां क्यों लिखा है फ्रीक्वेंसी में? पापा डेली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना? कौन? हाँ। डेली। हाँ। नहीं श्याम पापा, आप पीछे पेज पर लट के देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम में लिखा हुआ है नीचे लास्ट लाइन में उसकी, डेली, वीकली, वीकली के आगे daily। हाँ पापा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम की लास्ट लाइन में, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। अच्छा एडवर्ब टाइम में लिखा है। हाँ। Reason। ठीक है टाइम में लिख लो। ये एडवर्ब ऑफ हाँ प्लेस में लिख लो नाउ। नाउ हियर। वही लिखा है समटाइम्स। पापा। हाईली, पापा हम तो हाईली पे थे ना।
हाँ, समटाइम्स हाईली हाईली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। पापा समटाइम्स कहाँ लिखे? समटाइम्स तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया ना। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज। एवरीडे। ऊपर फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है ना ऑलवेज, कि नहीं दिया? दिया हुआ दिया। लेगा ऊपर। रिया लव्स टू गो टू पार्क ऑलवेज। हाँ एवरीडे। पापा एवरीडे एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा ना। नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम तो पूरा फिल हो गया। दिमाग लगाओ, कहाँ आएगा एवरीडे? एडवर्ब ऑफ वो डिग्री फ्रीक्वेंसी। हाँ हाँ सोचो और। फ्रीक्वेंसी ठीक है आई थिंक। श्याम पापा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एवरीडे का मतलब होता है ना, जैसे डेली का मतलब होता है, ऐसे एवरीडे का मतलब होता है। डेली, मंथली, एवरीडे। तो ये सब किस में आती हैं? डेली, मंथली, एवरीडे, वीकली, ये टाइम। सब एडवर्ब ऑफ टाइम में आती हैं। लेकिन पापा एवरी एडवर्ब ऑफ टाइम फिल है। हाँ, तो उसमें लिखना पड़ेगा ना तुम्हें। चार ही थोड़ी आएंगे उसमें, कॉमा लगा लगा के लिखना है। एक लाइन में दो आएंगे एक कॉलम में। ऐसे थोड़ी है, चार लाइन है तो चार ही आएंगे, और भी तो आ सकते हैं। कोई नहीं हम डाउन, नीचे लिख लेते। डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, एडवर्ब ऑफ। टाइम है ये सब। अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स आया था ना ऊपर। अपस्टेयर्स आया था नहीं तो देखो। कहाँ आया था? देख शायद अपस्टेयर्स एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा। हम्म रुक जाओ, अपस्टेयर। हाँ रुक डाउन जाओ एक स्टेयर है। सेकंड। अप स्टेयर, डाउन स्टेयर। डाउन स्टेयर एडवर्ब प्लेस में आएगा। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं, डाउन स्टेयर्स। पापा नीटली नीटली बताओ क्या होना चाहिए? ऑफ मैनर हाँ, और सर्टेनली एडवर्ब ऑफ मैनर। सोच समझ के बोलो। डिग्री। हाँ डिग्री में हो सकता है सर्टेनली। अभी भी फिर एक कॉलम रह जाएगा। पापा मुझे लग रहा है जो आपने एडवर्ब ऑफ टाइम में ऑलरेडी लिखाया है ना, ऑलरेडी वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आएगा। क्या? ऑलरेडी ऑलरेडी? हाँ, ऑलरेडी। एडवर्ब आपने एडवर्ब ऑफ टाइम में नहीं लिखवाया ऑलरेडी। हाँ, तो एडवर्ब ऑफ टाइम ही है वो। पापा सर्टेनिटी, देखो सर्टेनली आएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री में। सर्टेनली लिखो पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री में। हाईली, सर्टेनली, क्वाइटली, क्वाइट, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री होती हैं। ऑलमोस्ट भी तो है। हाँ, बहुत सारे हैं, वो तुम्हें भाई मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। ये सब पहचानने के तरीका होते हैं इनके भी। पापा आपको याद है। भूल जाते हैं, याद तो किए थे कई बार। जो
ध्यान से पढ़ते हैं, जब पे हम स्टूडेंट थे तब तो याद रखना पड़ता था। अभी भूल गए, अब काम नहीं पड़ता कुछ। हाँ श्याम पापा एक बचेगा क्योंकि कॉलम 21 है और ये 20 है। कोई बात नहीं है। चलो एक्सरसाइज बी फिल करो। हाँ बराबर है पापा, बराबर है 20-20 है श्याम हाँ तो 20-20 है। तो पापा एक एडवर्ब ऑफ मैनर में एक भी और आएगा। हाँ आप खुद देखो, ये ऊपर जो दिए ना कॉलम में वो 20 है और नीचे भी कॉलम 20 ही है, तो एक एक ही आएगा सब में। ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है। किताब वाले से भी तो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा ठीक है भाई, किताब वाले की गलती। देख, एडवर्ब ऑफ डिग्री में तो 4 आ गए ना। हाँ ऑलमोस्ट, हाईली, क्वाइट और सर्टेनली हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी 4 आ गए, नेवर, फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स और ऑलवेज। हाँ अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी 4 आ गए, एवरीवेयर, हेयर 2, नाउ हेयर 3 और डाउन स्टेयर्स 4, है ना। श्याम पापा आपने दूध देखना था। हाँ, दूध कर दिया बंद। डेली को तुम ना काट के उसी में लिख लो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। दिखा भाई। पर चलो लिखे रहने दो, तुम्हारी किताब में वो उसमें दिखाया है, लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। टाइम में भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ही अंतर रहता है इनमें, जरा सा। बी एक्सरसाइज, fill in the blanks with the suitable adverb. One has been done for you. The boy practiced his speech regularly. The phone kept ringing. Now, Hmm. now, now here, now here. The phone kept ringing loudly. मतलब जो फ़ोन की आवाज़ थी रिंग होने की, वो काफ़ी तेज़ थी। लाउडली लिख लो। आर यू श्योर? Are you already sure? नहीं, आर यू क्वाइट श्योर? क्वाइट, QUITE। आर यू क्वाइट श्योर? क्या तुम बिल्कुल निश्चित हो? यू आर ड्राइविंग स्लोली। Fastly. Fast. फास्टली Fastly. कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट होता है। फास्टली नहीं होता, फास्ट ही होता है। किताब में ऊपर समझाया भी था तुमको, कुछ एडवर्ब चेंज नहीं होती हैं। ये यू आर भूल गई है। ड्राइविंग स्लोली, स्लोली लिखो या ऑब्लिक लगा के फास्ट लिख लो। यू आर ड्राइविंग फास्ट या यू आर ड्राइविंग स्लोली। ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ही सॉल्व द प्रॉब्लम Easily. इजीली, आसानी से। EASILY, easily. The boy dash makes the same mistake. The boy Almost नहीं, the boy every day. Every day make. Every day. every day भी लिख सकते हैं। The boy every day makes the same mistake. रुको रुको, अभी I मत could. लिखो, रुको अभी मत लिखो। लिख दिया क्या? हाँ
दी बॉय ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक। ऑलवेज लिख लो। ये लड़का जो एक ही गलती को हमेशा करता है। ये लड़का, दी बॉय माने लड़का, सेम मिस्टेक को यानी वही गलती हमेशा करता है। आज की बात नहीं है, वो हमेशा करता। ऑलवेज, द बॉय ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक। I could not. I could. Yes. Never. I could. Never. Yes. हम्म Never. I could never recognize him. आई कुड बेयरली रिकॉग्नाइज हिम। मैं उसे मुश्किल से पहचान पाया था। मैं उसे मुश्किल से पहचान सका था। आई कुड क्या बोले? बेयरली, बेयरली, BARELY, बेयरली मतलब बड़ी मुश्किल से पहचाना था मैंने उसको। आई कुड रिकॉग्नाइज हिम, आई कुड बेयरली रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पहचाना। पापा एक बार और स्पेलिंग बोलना। BARELY। ये भी आएगा आपके बाद। लिखा तो हुआ। The little kid is डैश shy to sing। Happily. है, साई माने होता शर्मिंदा। टू सिंग मतलब उसे गाने में शर्म आती है। Sad. द लिटिल किड इज, जो छोटा बच्चा उसे गाने में शर्म आती है। वेरी शाई, द लिटिल किड इज वेरी शाई टू सिंग। द लिटिल किड इज Very. वेरी तो आ ही जाएगा, कुछ और भी आ सकता है। कोई नहीं, very लिख दिया। द लिटिल किड इज एक्सट्रीमली शाई टू सिंग। एक्सट्रीमली लिखो ना, अच्छा वर्ड है। एक्सट्रीमली शाई, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मिला है। Extremely की spelling. EXT। तुम्हें स्क्रीन ना दिख रही क्या? ना। वाइट दिख रहा है बस। एक्सट्रीमली, EXTREMLY, EXTREMLY। लिख लिया। अर्नब पेंट्स Beautifully. ब्यूटीफुली। हाँ, ब्यूटीफुली में Mr. एक L आएगा, पता है ना? हाँ, फिर लिखा क्यों नहीं? मैंने तो तूने लिख कि दी नहीं है। लिख। नहीं, ब्यूटीफुली में 2 L आएंगे यार। हैप्पीली में हमने एक लिखा। आता है। अच्छा बाबा, हमने 2 एल लगाए थे हाँ, 2 ही लगा लो। तो हमने Mr. Gaur डैश happily feed the beggar. बैगर मिसेस गौर। नहीं है। Beggar ही बोला। देखो तुमने। हाँ, हैप्पीली, HAPILY, इसमें एक L आएगा। Achiever section reader letter Rohan wrote to his friend Karthik. Fill in the blanks with suitable adverb given in the box. Dear Karthik, how are you today? I am feeling happily. आई एम फीलिंग आई एम फीलिंग पापा हैप्पी। हैप्पी तो लिखा हुआ है। हैप्पी इधर लिखा हुआ है। हैप्पी पापा आई एम हैप्पीली हैप्पी राइटिंग दिस लेटर। ऐसे लिखी। हाँ बोलो। पापा देखो यहाँ पे हैप्पीली की स्पेलिंग HAPPILY और आपने बोले HAPILY। हाँ सॉरी, 2 P आएंगे, मुझे याद नहीं रहा। हैप्पी में तो 2 P तो होते ही ना, L एक आएगा बस, HAPPILY। मैंने तो 2 पी लिख रही है। आई एम फीलिंग, देखो डियर कार्तिक हाउ आर यू टुडे, आई एम फीलिंग। अब इनमें से कौन सी एडवर्ब उठाओगे?
proudly, नहीं, always, I am feeling, too happily, always ही लगा दो, I am feeling always happy writing this letter to you. Dash, I was awarded the best student scholarship at the annual function. इसमें लिख दो encouraging, I was awarded. When was I awarded? मैं कब अवार्ड मिला था मुझे? तो कल मिला होगा, yesterday आ रही ना इसमें, तो yesterday I was awarded, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा यहाँ। वो बता रहा है कार्तिक को कि कल मैं जो स्कूल के फंक्शन पे, एनुअल फंक्शन में मुझे अवार्ड मिला। कब मिला? कल ही मिला होगा, yesterday, तभी तो आज बता रहा है जब कल मिला होगा। Yesterday I was awarded the best student scholarship at the annual function. I heard my name being announced. encouragingly, नहीं, I heard my name being announced nervously, proudly. नहीं, Being loudly, announced proudly. गर्व से लिया गया मेरा नाम, मतलब उसका अनाउंस किया ना जब उसका नाम कि ये विनर है, तो उसका नाम जो है गर्व से लिया गया। I heard my name being announced proudly as I walked to the stage. As I walked, Proudly की तो स्पेलिंग है PRODLY. PROUDLY, ऊपर नहीं देख सकते, कहाँ है? ये रही, तो यहाँ पे दी as I नहीं है. walked, nervously, On the stage. finally to the stage, finally, हाँ, फाइनली आएगा श्याम पापा. देखने दो, पहले आगे बढ़ लो एक आध, ऐसे जैसे अब समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या भरें यहाँ क्या भरें, तो आगे बढ़ जाओ। माई पेरेंट्स वेव्ड डैश एट मी, माई टीचर हु हैज मोटिवेटेड मी स्माइल्ड। इसमें तो है भी नहीं जो आपने बोला. स्माइल्ड हैप्पीली, देखो यहाँ पे हैप्पीली आएगा स्माइल्ड के बाद। मोटिवेटेड मी कॉमा स्माइल्ड हैप्पीली एट मी। आई हैव बीन श्याम पापा. सो हैप्पी इन माई लाइफ। आई हैव नेवर बीन, उसमें लिखो नेवर, आई हैव नेवर बीन, मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ, इतना खुश जितना खुश वो आज था अवार्ड लेते टाइम। आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी इन माई लाइफ, इतना खुश मैं अपने जीवन में नहीं रहा। नेक्स्ट डैश, आई हैव मेड एवरी वन प्राउड ऑफ मी। नेवर आ गया, finally, नेवर भी आ गया, हैप्पीली भी आ गया, तो फाइनली आई हैव मेड एवरी वन प्राउड ऑफ मी। फाइनली लिखो इसमें, लिख दिया, फाइनली आई श्याम हैव पापा मेड भी. एवरी वन प्राउड ऑफ मी। डू राइट हाउ यू फील अबाउट योर फ्रेंड। अब देखो, अब शुरू से आ जाओ वापस। हाउ आर यू टुडे, आई एम फीलिंग, टुडे आई एम always happy, फीलिंग, टुडे आई एम फीलिंग ऑलवेज हैप्पी, टुडे टुडे आई एम, टुडे कॉमा आई एम फीलिंग happy writing this letter to you. Yesterday I was awarded at the annual function. I heard my name being announced proudly as I walked to the stage. My heart was beating. My parents waved at me. My teacher motivated me. Who has always motivated me. Always आएगा भाई यहाँ. Who has always. ऊपर से काटना पड़ेगा always. Who has always motivated me, smiled happily at me. श्याम जिन्होंने पापा. मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
माय हार्ट वॉज बीटिंग के बाद क्या आएगा? बता रहा हूँ। शुरू में लिख लो। अभी अभी मत लिखना, रुक जाना ज़रा। As I walked nervously to the stage, my heart was beating. As I walked encouragingly to the stage, my heart was beating. पापा एनकरेजिंगली मतलब मतलब उत्साह से, उत्साहपूर्वक। पापा यहाँ पे आ सकता है एज आई वॉक एनकरेजिंगली टू द स्टेज। लिखो। As I walked nervously to the stage, NER, nervously to the stage, my heart was beating loudly. My heart was beating loudly. Loudly लिखो इसमें। My parents waved encouragingly at me. Encouragingly at me. ठीक है। Encouragingly at me. पूरा पढ़ूं मैं एक साथ? चलो पढ़ो, तुम ही पढ़ो शुरू से एंड तक पूरा। बताओ किस में क्या भरा है, पढ़ते जाओ। पापा पापा हम्म शुरुआत में क्या आएगा? टू आएगा, टू। आई एम फीलिंग टू हैप्पी। और श्याम पापा? हाउ आर यू टुडे? आई एम फीलिंग टू हैप्पी। क्या हुआ? नानी का फोन आया था क्या बोल दिया? कि श्याम पापा पढ़ा रहे हैं। पढ़ो अब शुरू से पैराग्राफ का। Dear Karthik, how are you? Today I am feeling too happy writing this letter to you. Yesterday I was awarded the best student scholarship at the annual function. I heard my name being announced proudly as I walked nervously to the stage. My heart was beating loudly. बीटिंग? क्या सही से क्यों नहीं पढ़ रही है वर्ड को? Beating loudly. हाँ तो सही से पढ़। My parents waved encouragingly at me. My teacher, who has always motivated me, smiled happily at me. I have never been so happy in my life. Finally, I have made everyone proud of me. Do write how you feel about your friend. With lots of love, yours, Rohan. तू पढ़ मानवी, एक एक वर्ड ढंग से पढ़ना, एक भी गलत पढ़ा ना सोच लेना। Dear Karthik, how are you? Today I am feeling too happy writing this letter to you. Yesterday I was awarded the best student scholarship at the annual function. I heard my name being announced proudly. As I walked nervously to the stage, my heart was beating loudly. My parent waved encouragingly at me. My teacher, who has always motivated me, smiled happily at me.
I have never been so happy in my life. Finally, I have made everyone proud of me. इसके बाद Do रुकना you? पड़ता है। आई हैव नेवर बीन सो हैप्पी इन माई लाइफ फाइनली आई। फुल स्टॉप पर रुकेगी नहीं माई लाइफ के बाद। 1 सेकंड का भी वो नहीं दिया गैप। दोबारा पढ़े वहां से। So, I have never been so happy in my life. Finally, I have made everyone proud of me. You write how you feel about your friend. Lost of love, your फुल स्टॉप पे पॉज देना सीख जाओ ना, रहपटे इतने बजाऊंगा। अकल आ जाएगी।